हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कई बच्चों की डिमांड आ रही थी कि आप सीबीएसई का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का लेक्चर कब अपलोड करेंगे। तो आज दिन भी बहुत बढ़िया है, आज हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यूपी बोर्ड क्लास 12 का हिंदी मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। चुंबकत्व अध्याय चैप्टर ये 4 है। तो इस चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका मैग्नेट वाला पोर्शन है, पूरा मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं, चुंबकत्व, ये पूरा यहीं से स्टार्ट होता है बेटा। देखो, आपका जो फिजिक्स फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। आधा पार्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वैद्युतिकी जिसे बोलते हैं, और आधा पार्ट आपका चुंबकत्व है। तो चुंबकत्व का ये बेसिक स्टार्टिंग है ये, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि आगे जो चैप्टर आएंगे इसी का यूज होगा इस चैप्टर का। आई बात सुन बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग है इसका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? जैसे जब किसी चुंबक को रखा जाता है, जैसे मान लो एक चुंबक है यहाँ पर, इसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो जब किसी चुंबक को रखेंगे ना, तो अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा। जैसे मान लो एक चुंबक है, यहाँ पर हम एक लोहे के टुकड़े को रखें, तो आप सभी जानते होंगे कि चुंबक लोहे के टुकड़े को क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। तो मान लो इस चुंबक को यहाँ रखे, लोहे को यहाँ रखे, तो ये यहाँ पर इसको नहीं खींच पा रहा है, नहीं खींच पा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस चुंबक का प्रभाव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोहे को लाए, अभी भी नहीं खींच पा रहा है, इसका मतलब इसका प्रभाव यहाँ भी नहीं है। यहाँ जैसे लाए, खींचना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इस चुंबक का प्रभाव यहाँ पर है। भाई देखो, जैसे मान लो एक मैग्नेट रखे, तो आप लोहे को चाहे जहाँ रखोगे खींच थोड़ी लेगा, क्योंकि इसका वहाँ प्रभाव नहीं होता है। तो इस चुंबक को यहाँ रखे, लोहे को यहाँ रखे, तो ये क्या किया? खींचना स्टार्ट। यहाँ नहीं खींचा, इस लोहे को यहाँ लेके आए, नहीं खींचा, यहाँ पर लेके आए, खींचना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब इसका प्रभाव यहाँ तक है, इसके बाहर प्रभाव नहीं है। और यहाँ खींचा है तो गारंटी है यहाँ भी खींचेगा, तो इसका मतलब इसका प्रभाव इसके अंदर है, इसके बाहर नहीं है। आई बात समझ में? ऐसे लोहे को यहाँ इधर से लेके आए, यहाँ नहीं खींचा, यहाँ लेके आए, नहीं खींचा, जैसे यहाँ लाए खींचना स्टार्ट, इसका मतलब ये भी प्रभाव में आ गया। तो ऐसे कोई चुंबक को रखेंगे तो अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा। उस क्षेत्र के अंदर जब किसी लोहे को लेके आएंगे तभी वो उसको आकर्षित करेगा, या किसी चुंबक को लेके आएंगे तो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। आई बात समझ में बेटा? तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाते हैं। अब ये क्षेत्र वृत्ताकार नहीं होता है, बोर्ड में वृत्त बनाया गया है, तो वृत्ताकार नहीं होगा। रीज़न क्या सुनना, जैसे एक मोमबत्ती को जलाया जाता है, तो मोमबत्ती क्या करता है? अपनी रोशनी चारों दिशाओं में फैलाता है। मोमबत्ती अपनी रोशनी चारों दिशाओं में फैलाता है। तो ऐसे चुंबक को रखेंगे तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर भी होगा। रीज़न क्या है? लोहे को इधर से लाएंगे तब भी खींचेगा, इधर से लाएंगे तब भी खींचेगा, इधर से लाएंगे तब भी खींचेगा, इधर से लाएंगे तब भी खींचेगा। इसका मतलब इसका प्रभाव सर्कल में ना होके ऐसे पूरा चारों दिशाओं में रहेगा। आई बात सुन बेटा? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आई बात समझ कि नहीं बेटा? ये बात, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है,
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है बेटा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जब जाएंगे तो उसका चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसलिए वहाँ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आई बेटा। तो और एक डिफिनीशन यहाँ से दिया जाता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर, सुई को लाने पर चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यह है मतलब किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आए समझ में? क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या इसका सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? हटा इसको बेटा। चुंबकीय सुई क्या होता है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। चुंबकीय सुई जो काजू की बर्फी होती है उसी शेप का बना होता है। आप काजू की बर्फी देखे होंगे, उसी शेप का बना होता है चुंबकीय सुई। बहुत हल्का होता है, हल्का इसलिए बनाते हैं कि अच्छे से घूम सके, भारी नहीं बनाते, बहुत हल्का बनाते हैं। तो चुंबकीय सुई में भी ऐसे नॉर्थ बना होता है, साउथ बना होता है, इसको कहते हैं चुंबकीय सुई। काजू की बर्फी का आकार का होता है ये। तो मान लो एक चुंबक यहाँ रखे, ऐसे एक चुंबक यहाँ रखे, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। तो ये आपको पहले बता चुके हैं कि जब किसी चुंबक को रखेंगे तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या किया? एक मैग्नेटिक नीडल ला के रख दिया, चुंबकीय सुई, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो क्या होगा इस पे देखना, ये नॉर्थ वाला, ये आपको पता होगा, नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा और नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये नॉर्थ ये साउथ है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और नॉर्थ वाला नॉर्थ को क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो ये चुंबकीय सुई क्या होता है? घूम जाता है, इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, इस पर एक बल आघूर्ण लगता है और ये घूमने लगता है। कोई चीज़ घूमता है बल आघूर्ण की वजह से, कोई चीज़ घूमता बल आघूर्ण की वजह से। तो ये घूमेगा तो देखना क्या होगा इसको, ये घूमेगा कौन से डायरेक्शन में? देखना, एक पे फोर्स इधर, एक पे फोर्स इधर, तो ये घूमेगा ऐसे, ऐसे घूमेगा, ऐसे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर साउथ वाला यहाँ चला जाएगा, नॉर्थ वाला यहाँ चला जाएगा। आई बात समझ में? तो किसी चुंबक को जब रखेंगे तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय सुई को लाएंगे तो वह चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है और इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आई बात सुन बेटा। अब मान लो यहाँ पर चुंबक का हमने डायरेक्शन बदल दिया। डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? नॉर्थ इधर था, इस बार नॉर्थ को इधर कर दिए, साउथ को इधर कर दिए, और चुंबकीय सुई ऐसे रखे हैं, उसमें भी नॉर्थ साउथ होगा भाई, चुंबकीय सुई है उसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। तो इस बार देखना क्या होगा, ये पहली बार क्लॉकवाइज घुमा था, देखना एक पे फोर्स इधर, एक पे फोर्स इधर, ये ऐसे घुमा था। इस बार क्या होगा, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? नॉर्थ पे फोर्स ऊपर की लगेगा। साउथ क्या करेगा? नॉर्थ को खींचेगा अपनी तरफ। साउथ क्या करेगा? नॉर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और साउथ को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। तो इस बार देखना चुंबकीय सुई किधर घूमना चाहेगा, एक पे फोर्स इधर लग रहा है और एक पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा, ऐसे कुछ। आई बात समझ में? तो इस बार क्या होगा देखना, इधर कौन सा आएगा? नॉर्थ, और इधर क्या आएगा बेटा? साउथ।
तो अब देखना इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कि अगर मैग्नेट को रखेंगे वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबकीय सुई को लाएंगे तो घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरेगी। अगर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो कैसे चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बदलेगा। नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, हमने क्या कर दिया, नॉर्थ इधर कर दिया, साउथ इधर कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बदल गया। तो देखना चुंबकीय क्षेत्र का जब डायरेक्शन बदलेगा तो जो चुंबकीय सुई होगा उसके विक्षेप की भी दिशा विपरीत हो जाएगी। देखना पहले क्लॉकवाइज घूमा था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ साउथ रुका था, अब यहाँ नॉर्थ रुक रहा है। आई बात समझ में, यहाँ नॉर्थ रुका था, यहाँ क्या रुक रहा है, साउथ। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम विपरीत करेंगे तो जो चुंबकीय सुई होगा उसकी भी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा बेटा। और मान लो यहाँ चुंबकीय सुई, तीसरा कंडीशन ये है, चुंबकीय सुई को हमने रखा ऐसे, ये नॉर्थ ये साउथ, और इस चुंबक जो चुंबक यहाँ पर रखा था नॉर्थ साउथ करके, इसको हमने हटा लिया, इसको यहाँ से हटा लिया। और जब हटाएंगे तब क्या होगा, जैसे मान लो ये कंडीशन है, सॉरी ये कंडीशन है, हमने चुंबक को हटा लेंगे तो फिर ये चुंबकीय सुई ऐसे नहीं रह जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अपने पुरानी अवस्था में, अपने पूर्व अवस्था में वापस लौट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा। इस चुंबक को या इस चुंबक को यहाँ से हटा लेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो सुई फिर ऐसे नहीं रह जाएगा, सुई क्या होगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाएगा। तो इस बार क्या होगा, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। आई बात सुन बेटा, जैसे था वैसे हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। किसी चुंबकीय सुई को किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में रखेंगे तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये 10 में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। पृथ्वी अपना एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, उसके हिसाब से ये उसी डायरेक्शन में भागता है। तो जब पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ाया जाएगा आगे तो उसको बताया जाएगा क्यों ऐसे रुका है। ये बात समझ में आई बेटा। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय सुई को लाएंगे तो वह चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित डायरेक्शन में रुकेगी और उस क्षेत्र को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को विपरीत कर देंगे तो चुंबकीय सुई का भी विक्षेपण क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र को गायब कर देंगे, हटा लेंगे तो चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस हो जाएगी। आया बात समझ में। तो इसको हटा रहे हैं। अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग ऑरेस्टेड का प्रयोग है। ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, प्रयोग में कुछ देखा था। इन्होंने अपने प्रयोग में जो देखा उसको ये बताया कि करंट से भी क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसके पहले क्या होता है, इस प्रयोग से पहले बस इतना पता था कि चुंबक से ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग में यह दिखा दिया कि वैद्युत धारा अगर किसी तार में बह रही है तो वो भी अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, वैद्युतिकी को चुंबकत्व के साथ कनेक्ट किया था इस एक्सपेरिमेंट ने। तो एक्सपेरिमेंट क्या था इनका, ये देखिए। इन्होंने क्या किया था, एक वैद्युत परिपथ बनाया था ऐसे। अब वैद्युत परिपथ में एक सेल लगा था, वहाँ एक प्लग लगा था इस परिपथ में, और उसके बगल में एक चुंबकीय सुई रखा था, चुंबकीय सुई। जैसे इन्होंने क्या किया, परिपथ में करंट फ्लो कराना, परिपथ में करंट प्रवाहित कराना स्टार्ट किया, जैसे इन्होंने वैद्युत धारा प्रवाहित कराना शुरू किया, क्या हुआ, इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होने लगा, चुंबकीय सुई घूमने लगा। आई बात समझ में। जैसे करंट फ्लो कराए सर्किट में, देखे चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगा। करंट की वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी परिपथ में, देखे चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बढ़ गया। इन्होंने करंट का वैल्यू कम कर दिया, वैद्युत धारा का मान कम कर दिया, तो देखे चुंबकीय सुई का भी विक्षेप कम हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ इन्होंने ऑन किया और करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट किया, तो देखा गया कि चुंबकीय सुई क्या होने लगी, विक्षेपित होने लगी। करंट की वैल्यू बढ़ाए, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा, विक्षेप बढ़ गया। करंट की वैल्यू कम किए, चुंबकीय सुई के विक्षेप कम हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कैसे करेंगे, पहले देखना करंट चल रहा था प्लस से माइनस, ये प्लस टर्मिनल है माइनस, तो करंट चलेगा प्लस से माइनस। इस बार करंट किधर से किधर चल रहा, प्लस से माइनस, इस बार इधर चलेगा। पहले चल रहा था देखना क्लॉकवाइज ऐसे, इस बार चलेगा प्लस से माइनस, तो ऐसे जाएगा। तो इस बार कैसे चलेगा,
एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऑन कर दिए, ऑन किए तो चुंबकीय सुई को देखा गया कि पहले चुंबकीय सुई अगर इधर घूमा था तो इस बार चुंबकीय सुई इधर घूमा है। आई बात समझ में? अगर क्लॉकवाइज, अगर धारा का डायरेक्शन ऐसे था तो चुंबकीय सुई मान लो क्लॉकवाइज घुमा होगा। तो जब धारा का डायरेक्शन विपरीत कर दिए, उल्टा कर दिए, देखना पहले धारा इधर से इधर चल रही थी, अब धारा इधर से इधर चल रही है, तो जब करंट का डायरेक्शन विद्युत धारा का दिशा विपरीत कर दिए तो जो चुंबकीय सुई थी उसकी भी दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। उसके बाद तीसरा उन्होंने क्या देखा कि जब परिपथ में करंट को बंद कर दिया गया, करंट को बंद कैसे किए? ऑफ कर दिए। ये ऑन है, ये भी ऑन है, और ये क्या है? ऑफ। जब इन्होंने क्या किया, करंट को परिपथ में बंद कर दिया। कैसे बंद करेंगे? प्लग की दबा के ऑफ कर दिए। तो जब करंट की वैल्यू 0 हो गई सर्किट में तो देखा गया चुंबकीय सुई पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गई। आई बात समझ में? जब करंट की वैल्यू को बढ़ाया गया तो चुंबकीय सुई की विक्षेप भी बढ़ गया। करंट की वैल्यू को घटाया गया तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी घट गया। करंट की दिशा विपरीत की गई, चुंबकीय सुई की भी दिशा विपरीत हो गई। करंट की वैल्यू को 0 कर दिया गया, चुंबकीय सुई पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गई। इससे उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? आप देखो, इसके पहले वाले हेडिंग में जो पढ़े थे, जो काम वहाँ चुंबक कर रहा था, जैसे चुंबक को रख रहे थे नॉर्थ साउथ ऐसे, तो चुंबकीय सुई क्या हो रहा था? विक्षेपित हो रहा था, ऐसे हो रहा था ना। तो जो काम वहाँ चुंबक कर रहा था वही काम यहाँ कौन कर रहा है? वैद्युत धारा कर रहा है। भाई चुंबक को लाते थे, चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगता था, विक्षेपित होता था, दिशा बदलते थे, विक्षेप की भी दिशा बदलती थी। चुंबक को हटाते थे, अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती थी। ऐसे यहाँ भी हुआ, धारा स्टार्ट किए, चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगा। धारा कम किए, विक्षेपण कम हो गया। धारा ज़्यादा किए, विक्षेप ज़्यादा हो गया। धारा की दिशा विपरीत किए, विक्षेप भी क्या हो गया? विपरीत। और धारा को जैसे 0 का किए, पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया। इससे निष्कर्ष क्या निकाला? वहाँ काम जो चुंबकीय छेद बना रहा था, यहाँ वही काम कौन कर रहा? करंट कर रहा है। तो वैद्युत धारा भी क्या बनाया होगा अपने? अच्छा, ये विक्षेपित कब होगी? जब चुंबकीय छेद बनेगा। भाई यहाँ चुंबकीय छेद बना तो विक्षेपित हुआ, तो यहाँ भी चुंबकीय छेद बना होगा तब विक्षेपित होगा। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला था कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कराएंगे, किसी चालक में धारा प्रवाहित कराएंगे, तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। धारा का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या कॉन्क्लूजन निकाला था ये बता रहा हूँ। ये डायग्राम, ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। आई बात समझ में? तो इसको हटा रहे हैं बेटा, और जो जो निष्कर्ष था वो लिख रहा हूँ। निष्कर्ष क्या था कि अगर करंट का मान बढ़ाएंगे, धारा को बढ़ाएंगे, ऐसे लिख दे रहा हूँ, धारा बढ़ाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। ठीक है। धारा का मान घटाने पर, धारा घटाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप घट जाता है। चुंबकीय सुई का विक्षेप घट जाता है। ये सब निष्कर्ष थे उनके। धारा की दिशा विपरीत कर देने पर, धारा की दिशा विपरीत कर देने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाती है। धारा का मान शून्य कर देने पर, विक्षेप भी शून्य हो जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं, धारा का मान शून्य कर देने पर चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आती है।
वापस लौट आती है। तो ये सब उनका क्या था, ये प्रयोग में देखा था कि धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ेगा, धारा घटाएंगे चुंबकीय सुई का विक्षेप घटेगा। धारा की दिशा विपरीत कर देने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप की भी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत। और धारा का मान शून्य कर देने पर चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आती है। तो ये सब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। उससे उन्होंने एक बात बोला, बात ये था कि जब किसी तार में किसी चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी। आई बात समझ में, आई बात समझ बेटा। निष्कर्ष क्या था ये सुनना, और अरेस्टो प्रयोग का निष्कर्ष ये था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो अपने चारों तरफ, तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, ये था निष्कर्ष कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित कराएंगे तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। धारा का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। धारा का मान घटाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। धारा की दिशा विपरीत कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगी। धारा का मान शून्य कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी गायब हो जाएगा। आई बात समझ बेटा। तो ये था ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट।